गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। टुडे माय टॉपिक ब्रिक्स बैग कोवा फ्लोरिंग। और ब्रिक बैग कोवा फ्लोरिंग क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली ये जो हम इसको फ्लोरिंग पे रूफ़ के ऊपर लगाते हैं, जब हमारे फ्लोरिंग में सीपेज आ जाता है तो उसमें क्या क्या मटेरियल लगते हैं पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें 5 तरह के मटेरियल लगते हैं, 5 तरह के इसमें मटेरियल लगते हैं। और इसका प्रोसेस है कि सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फ्लोर को एकदम अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। फ्लोर को क्लीन करने के बाद इसको फ्लोर को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद इस पर एक सीमेंट का मोटार बनाते हैं 1:5 की रेशियो में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके पानी से इसकी धुलाई करवा देते हैं। धुलाई करने के बाद हम सीमेंट का मोटार पूरे फर्श पे फैलाकर उसके बाद उसमें ब्रिक्स को पूरा लेइंग करते थे। उसके बाद क्या किया जाता है कि ले करने के बाद हमको और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना ज़रूरी बात होती है कि ब्रिक्स हमारा 5 से 6 घंटे मतलब पानी से भीगा हुआ होना चाहिए। और उसको जब हम लेइंग करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको उनके दो गैप होना चाहिए ब्रिक्स के बीच में, कम से कम 15 से 20 mm का। और उसके बाद फिर एक 1:5 के रेशियो में सीमेंट का मसाला चढ़ा देते हैं उसको फिल करने के लिए। जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए उसमें फिर मसाला मिलाकर और केमिकल से, और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो हमारा ये होता है फाइबर ग्लास होता है उसको ऊपर से लगाकर, और वही प्रोसेस फिर स्टार्ट करते हैं जो ऊपर से हमने पहले मोटार लगा किया जाता है। और उसको फाइनल टेस्टिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी कैरी बना के उसमें पानी भर देते हैं। और पानी कम से कम हम 2 वीक तक भरते हैं, जिससे कि हमारे सीपेज का टेस्टिंग हो सके। एस्टिमेशन के बारे में जानेंगे। तो एस्टिमेशन में जैसे कि हमने जाना कि एस्टिमेशन क्या होता है, जैसे कि हम बेसिकली हम करते हैं, घर में भी होता है और हम भी करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या रहेगी, हमारा कहीं पे जैसे जैसे हम वर्क करते हैं तो हमारा ड्यूरेशन क्या रहेगा उसका, या आइटम क्या रहेंगे। तो जिस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं तो ये एक एस्टिमेशन का पार्ट है। तो एस्टिमेशन करने से पहले हमारा एक वर्क होता है, जैसे कि हम कोई हमें प्लान दिया गया, मान लीजिए हम कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई भी एस्टिमेशन करेंगे तो हमें कोई प्लान दिया गया, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम टाउनशिप लेआउट करते हैं। तो टाउनशिप लेआउट में क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास की जो कॉलोनी है, जो माहौल है, एक तरह से हम आम भाषा में कहें माहौल है, या वहाँ कुछ शॉप होंगी, क्लिनिक होंगे, और वहाँ आसपास का जो भी एरिया होगा, तो उसको देखते हुए हमें जो एक प्लान वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो टाउनशिप लेआउट का एक पार्ट है, वो हमें करना होता है, वो एरिया निकालना होता है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हमें सेंटर लाइन लेआउट करना होती है। तो उससे पहले क्या हम करेंगे, साइट क्लीनिंग करेंगे। तो साइट क्लीनिंग करने के लिए सारा एरिया जो है क्लीन कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कुछ ले लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि 1 मीटर लेते हैं, लेकिन हमें कुछ आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा सरिया हो गया, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, इस तरह से जो भी हमारे उसके यूज़ के अकॉर्डिंग जो आइटम होते हैं, तो उसके साइट जो है एक्स्ट्रा क्लीन करा ली जाती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम सेंटर लाइन लेआउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो कोई रेफरेंस ले लेते हैं। तो कॉलम की फुटिंग के लिए हमें एक पॉइंट देने के लिए हम उसका क्या करेंगे, सेंटर लाइन लेआउट करेंगे। और उसको करने के बाद हम उसका एक्सकावेशन करेंगे। तो जब हम मार्किंग करेंगे तो मार्किंग करने के लिए हम चाहें तो कोई पॉइंट लेने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे चूना होता है, ठीक है। तो फिर हम उसका मार्किंग कर लेने के बाद उसका एक्सकावेशन करेंगे। एक्सकावेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें एक एरिया ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फुटिंग के, F1 या F2 करके जो भी हमारा आता है अकॉर्डिंग टू प्लान, ठीक है।
तो फिर वो करने के लिए हमें उसके लिए फिर एक फुटिंग करने के लिए स्टेप बाय स्टेप से उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि हमारा एक एरिया आएगा रेक्टेंगल और ट्रेपेजॉइडल जो एरिया है उसको लिया जाता है, फिर हमारा पेडेस्टल कॉलम आता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम ये चीज़ें देखते हैं, तो ये उसका पार्ट है। तो इस तरह से हमारा चलता रहेगा और इसी तरह से हम उसका एस्टिमेट निकालते रहते हैं, ठीक है।